जय श्री कृष्णा। आदरणीय प्रभुदयाल भाई साहब को सादर प्रणाम। सभी परिजन जल्दी जल्दी लाइन पे आ जाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारी व्याख्यान श्रृंखला का 9वां दिन है और माँ भवानी की भक्ति का नवरात्रि का आज 8वां दिवस है। आज महाअष्टमी है। आप सबको महाअष्टमी की बहुत शुभकामना, बधाई। और घर घर पूजा का क्रम, जप का क्रम, ध्यान का क्रम, माँ की उपासना और आराधना का क्रम सभी जगह चल रहा है। आज जो हमारा विषय है वो थोड़ा डिफरेंट है। आदरणीय प्रभुदयाल भाई साहब, नितिन भैया और सभी का चिंतन था कि लोग अक्सर संस्कार की बात करते हैं, क्योंकि संस्कार शब्द हमारे जीवन में बहुत उपयोग में लाया जाता है। तो ये संस्कार जो होते हैं, और सभी ने सुना है कि हमारे 16 संस्कार होते हैं। ऋषियों ने जो व्यवस्था बनाई है उसके तहत हमारे यहाँ 16 संस्कार होते हैं, और 16 संस्कारों से व्यक्तित्व का निर्माण आज का जो विषय हमारा है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, 16 संस्कारों से व्यक्तित्व का निर्माण। निश्चित रूप से बड़े ऋषियों ने देखिए क्या एक अनुदान दिया है, हमको एक व्यवस्था बनाई है, और जिसके तहत व्यक्ति से पूछा जाए, जबकि हिंदुस्तान में रह रहा है, भारत में रह रहा है और आध्यात्मिक व्यक्ति भी है, परंतु 16 संस्कार उसको कहें यार बताओ, तो बहुत मुश्किल होगा, नहीं बता पाएगा व्यक्ति। क्योंकि इन संस्कारों पे हमारी परंपरा जरूर है, परंतु उन संस्कारों को व्यक्ति भूलते भी जा रहे हैं कहीं कहीं। और कुछ ही संस्कार, 2-4 संस्कार ऐसे हैं जो कि लोग याद रखते हैं और उनको से अवगत हैं। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार भी हैं और 16 श्रृंगार भी हैं। और 16 श्रृंगार को भी जो है कहीं कहीं उल्लेख भी है। बहुत सी बात है कि जब नारी श्रृंगार करती है तो श्रृंगारती में 16 कौन कौन से होते हैं। तो श्रृंगार भी यदि किसी से पूछा जाए कि कौन कौन से 16 श्रृंगार होते हैं, संभवतः तो लोग बता नहीं पाएंगे। इवन महिलाएं, हमारी बहनें, वही नहीं बता पाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कोई नहीं बता पाएगा, ऐसा होता है। तो आज हम जो है 16 संस्कारों की बात करेंगे, और 16 संस्कार में अपन बात करते हैं उससे पहले भारतीय संस्कृति के 5 आधार मैं रोज रिपीट करता हूं: गाय, गंगा, गीता, गायत्री और गुरु। बगैर गुरु के हम अपने व्यक्तित्व की, अपने संस्कारों की कल्पना नहीं कर सकते। हमारे सृष्टि के ज्ञान विज्ञान का आधार गायत्री महामंत्र है। गायत्री महामंत्र हमारे जीवन का अंग है। मैं तो कहता हूं उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। जहां गायत्री मंत्र नहीं तो हमारा जीवन नहीं, ऐसा मानता हूं मैं। गायत्री मंत्र हमें जीवन को उत्कृष्टता प्रदान करता है, सत चिंतन प्रदान करता है, सत विचार देता है, और हमको ऊर्जा से ओतप्रोत करता है। जीवन जीना सिखाता है कदम कदम पे, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करता है। यदि ये नहीं होता तो शायद आज मैं आपके सामने नहीं होता। ये गायत्री मंत्र की देन है, सद्बुद्धि की देन है, माँ भवानी की देन है। एक बार मैं गायत्री मंत्र, सभी मेरे साथी लोग जो वॉच कर रहे हैं, और उन सबसे निवेदन है, एक बार गायत्री मंत्र उदित मानस सूर्य का, स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करते हुए, क्योंकि गायत्री की शक्ति सावित्री है, गायत्री की शक्ति का स्रोत सूर्य नारायण भगवान है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वराय गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु कृष्णताय श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता। बोलो गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय, माँ भवानी की जय। आदरणीय सभी भाइयों बहनों, आज बड़ा अच्छा टॉपिक है और इससे मैं भी तरोताज़ा हो जाऊंगा। आज का विषय है 16 संस्कारों से व्यक्तित्व का निर्माण। देखिए, व्यक्तित्व की जो है ना, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसके विकास की, इसके निर्माण की। कोई ये कहते मैं परफेक्ट हो गया, नो, नेवर। वो परफेक्ट तो जब होगा, क्योंकि परफेक्ट तो हम अंतिम दिन तक नहीं हो सके, अंतिम श्वास तक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम नर हैं। परफेक्ट तो, पूर्ण तो नारायण ही थे। हम नारायण के पथ पर, उस रास्ते पे चलने का प्रयास करेंगे, अच्छी आदतों से, अति संस्कारों से, आध्यात्मिकता के माध्यम से, उपासना से, साधना से, आराधना से। और ईश्वर हमें वो हमेशा सन्मार्ग में हमारी बुद्धि को करते रहें और अच्छे आदतें हमारे में बनी रहें, ये भाव से आज हम लोग इसमें चर्चा कर रहे हैं। और कम से कम जितने स्तर पे, जहाँ जितने हम आज जो कुछ हमने सीखा या हमने जो कुछ गलती की हुई है, केवल मेरे मन में भी आता कि जब छोटे थे तो बहुत सारी चीज़ों के संस्कार हम लोग भी वैसे ही कर लेते, पर तो उतनी लोग जानते थे, वो तो कुछ संस्कार हमारे घर में होते थे निश्चित रूप से, पर तो कदम कदम पे आज आने वाला समय जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो भी बहुत समझने लगे हैं, इसकी महत्ता को जानने लगे हैं कि इन संस्कार से उसको क्या लाभ हो सकते हैं। तो जो 16 संस्कार हैं, उन 16 संस्कारों में 3 संस्कार ऐसे हैं जो आपके जन्म के पहले के संस्कार हैं। देखिए, अद्भुत अद्भुत हमारे यहाँ की संस्कृति है। हमारे ऋषियों का ज्ञान देखिए बड़ा अद्भुत है। वेदों का ज्ञान है, वेदों की बातों को ऋषियों ने लिपिबद्ध किया, और वेद जो अपौरुषीय हैं, किसी पुरुष ने नहीं लिखा उनको, अपौरुषीय हैं वेद, और ईश्वर की वाणी है वेद। और उसी वेदों से हमारे ऋषियों ने वो संस्कार बनाए हैं। वो संस्कार ना होते तो जीने के तरीके हमको मालूम नहीं होते। रामायण नहीं होती तो हम परिवार की व्यवस्था क्या है हम नहीं समझ पाते। महाभारत, ये जो हमारे महाभारत है, रामायण है, गीता जी है, ये सब क्या है, ये हमको जीने के तरीके सिखाती हैं। ये हमारे पैरामीटर्स हैं, ये हमारे जो है मापदंड हैं जिससे हम सीख सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि आज का जो विषय है 16 संस्कार। अब 16 ही क्यों है, ये तो खैर मैं नहीं कह सकता, ये तो ऋषियों ने 16 संस्कार बनाए हैं। परंतु संस्कार की जहां तक बात है, 2 शब्द इसमें महत्वपूर्ण है, एक संस्कार, दूसरा व्यक्तित्व है। संस्कार यानी जो श्रद्धा से और विश्वास से कोई भी अच्छा काम श्रद्धा से, सतत और विश्वास के साथ, समर्पण के पास, निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ किया जाए, वो संस्कार है। कोई भी काम, अच्छा वाला काम, कोई भी अच्छा काम बड़ी श्रद्धा से, समर्पण से, निष्ठा से और सतत किया जाए, वो संस्कार है। बहुत से तरह के संस्कार की डेफिनेशन दी होगी, पर तो हमको कोई भी अच्छे काम के लिए आगे बढ़ना चाहिए, और आगे बढ़ के वो सतत कर। अच्छे काम ऐसा नहीं होता आज जो है बहुत अच्छा उठे, नवरात्रि बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और 10वीं हो गई, रामायण को मार दी, रावण को मार दिया, अब हम जो है गलत काम में उलझ गए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये संस्कार तो सतत होते हैं। ये श्रद्धा से, समर्पण से, निष्ठा से उन अच्छे कामों को जो हमने आत्मसात किए उनको सतत चलते रहना चाहिए। ये नवरात्रि में हमने सीखा, हमें उपासना की माँ की, उपासना से जो कुछ हमने शक्ति पाई है उसका नियोजन हम अच्छे कामों के माध्यम से करेंगे, ये उसका भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं होता नवरात्रि हो गए हमारी उपासना खत्म हो गई, नहीं, ऐसा नहीं।
तो ये जो है, ये संस्कार, यही संस्कार होते हैं। संस्कार जो है कभी छूटते नहीं है, अच्छी आदतें कभी छूटती नहीं है। तो ये संस्कार है। और दूसरा शब्द है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व यानी व्यक्ति का होता है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व किसका होता है? व्यक्ति का होता है। और मैंने आपको बताया था व्यक्तित्व जो है दो चीजों से है। एक तो जो भाग्य से वो लाया है, जो उसके अंतःकरण के संस्कार हैं, जो कि अवचेतन मन में वो लेकर आता है, वो भाग्य से लेकर आता है। और एक होता है चेतन मन, जो कि अपने कर्मों से, वातावरण से, संस्कारों से, परिवार से, माता पिता से, शिक्षा से, दीक्षा से, इन सब चीजों से वो सीखता है। ये अवचेतन मन होता है। ये जो है कॉन्शियस माइंड होता है, ये चेतन मन होता है। और अवचेतन, उसमें आपका बस नहीं है। आपका बस चेतन मन में है। आपका भारी संस्कारों में आपका बस चलता है। आप वो कर सकते हैं, अच्छे काम कर सकते हैं, अपनी शिक्षा दे सकते हैं अपने बच्चों को, उनको अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, उनको शिक्षा दे सकते हैं, विद्या दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं। ये आपके हाथ में है। पर जो परमात्मा ने सूरत दी है, शक्ल दी है, उसके जो संस्कार दिए हैं, जो नेचर दी है, जैसी वाणी दी है, जो कुछ दिया है, वो उसके पास है। उसको वो परिमार्जन कर सकता है, उसको परिष्कृत कर सकता है। यदि प्रयास करे तो वो उसके सुधार हो सकता है उसमें। परंतु ये दोनों चीजों का मिला जुला जो होता है ना, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस, अवचेतन मन चेतन, दोनों का जो मिला जुला जो व्यक्ति होता है, वो व्यक्तित्व कहलाता है उस व्यक्ति का। और उसी से व्यक्तित्व होता है अंतःकरण, अंदर के संस्कार और बाहर के संस्कार जब दोनों मिलते हैं, तो ये इन हमारे व्यक्तित्व में, हमारी पर्सनालिटी में, हमारे चिंतन में, हमारे विचारों में, हमारी शैली में, हमारी नेचर में ये संस्कार क्या कुछ कर सकते हैं? निश्चित रूप से व्यक्ति को परिष्कृत करने का काम संस्कार करते हैं। व्यक्ति को परिष्कृत करने का काम संस्कार करते हैं। यदि संस्कार की व्यवस्था ना होती तो बड़ा मुश्किल था। आज आप सोचें कि संस्कारों की परंपरा है, तो कदम कदम पे व्यक्ति परिष्कृत होता जाता है और अच्छा हो संस्कार उसको मिलते जाते हैं, अच्छे वातावरण मिलता जाता है। समय समय पे जो संस्कार होते हैं, उन संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है, वातावरण उसका और अच्छा होता है, वो सीखता है हर पल। इन संस्कारों के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो अपन जो 16 संस्कार की बात कर रहे हैं, क्या संस्कार होंगे, तो मैं अभी बताऊंगा आपको। एक एक स्टेप बाई अपन चर्चित करेंगे। और उन संस्कारों को हमें आचार्य श्रीराम शर्मा जी ने, जो ऋषि परंपरा है जो विलुप्त हो रही थी, उन परंपराओं को पुनः जागरण हुआ है उनका। उन्होंने सारी परंपराओं को, ऋषि परंपराओं को, सप्त ऋषि हमारे थे, उनकी एक एक परंपरा को उन्होंने जागृत किया है और इन परंपराओं को पुनर्जीवित किया है। और यही संस्कार परंपरा है जो आचार्य जी ने पुनः जीवित की है, पुनः इसका स्थापित हुए हैं। विभिन्न संस्कारों को उन्होंने बहुत जोर दिया है। और फिर आज दुनिया जो इन संस्कारों की महत्ता को समझने लगी। संस्कार यानी परिष्कार, संस्कार यानी परिष्कार, हमारे कामों में परिष्कार, हमारे विचारों में परिष्कार, हमारे हैबिट्स में परिष्कार, ये संस्कार है। ये संस्कार है। परिष्कार यानी परिष्कार और आध्यात्मिक वातावरण से चलना, आध्यात्मिक रास्ते पे चलना, अच्छे कामों को करना, अच्छे रास्ते पे चलना, ये संस्कार है, ये संस्कार है। तो अपन एक एक करके चर्चा पे चलते जाते हैं कि क्योंकि अगर संस्कार न होते और अगर हमारे माता पिता, परिवारजन, समाजजन, हमारे गुरु, इन सब ने हमको यदि परिष्कृत नहीं किया होता तो हम भी इंसान नहीं होते, जानवर होते। क्योंकि जन्म से व्यक्ति जानवर ही होता है, जन्म से पशु होता है, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है। आप आध्यात्मिक किताब उठा के देख लीजिए, आप चीजों को उठा के देख लीजिए, वेदों को उठा के देख लीजिए। व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है और द्विज वो बाद में संस्कारों के माध्यम से, यज्ञों पर भी संस्कार होता है, विभिन्न संस्कार होते, तब वो द्विज बनता है। द्विज जन्म, दूसरा जन्म उसका होता है। पहले तो वो शूद्र ही पैदा हुआ। हर इंसान पहले शूद्र होता है। और जब संस्कारों को, जब उसमें उसका परिमार्जन होता है, उसके संस्कारों के माध्यम से उसको और परिष्कृत किया जाता है, तो व्यक्ति जो है वो द्विजानम होता है, दूसरा जन्म उसका होता है। तो पशु, क्योंकि व्यक्ति जो जन्म ले रहा है वो 84 लाख योनियों से आया है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। 84 लाख योनियों से, कितनी सारी योनियां हैं, तब योनियों से भ्रमण करते करते करके मानव योनि में आया है वो। तो कितने संस्कार है उसके, 84 लाख योनियां हैं। इतनी योनि के इतनी चीजें उसके साथ जुड़ी होंगी, यादें, उतनी सारी चीजें जुड़ी हैं। 84 लाख योनियों की चीजें जुड़ी हुई हैं। तो जब वो इंसान के रूप में आता है तो ऋषियों ने ये व्यवस्था बनाई है
कि इतनी सारी योनि आई है, कौन कौन से पुरानी आदतें, पुरानी चीज़ें, पुराना चिंतन, उसकी पुरानी सोच, उसका आकार, उसकी आकृति, दुनिया की चीज़ें उसकी जुड़ी होंगी निश्चित रूप से, तब वो इंसान आता है। जब इंसान आता है, क्योंकि बहुत से कभी कभी छोटे बच्चा देखते हैं ना, छोटा बच्चा सो रहा है, लेटा हुआ है, 2 महीने का है, अपना मुस्कुरा रहा है, खुश हो रहा है, क्या हो रहा है? कोई पुरानी, क्योंकि विस्मृति है, एक स्मृति होती है, एक विस्मृति है। बहुत सारी चीज़ें भूल जाता है बच्चा, लेकिन कुछ चीज़ें छोटी उसको याद रहती है। वो धीरे धीरे धीरे, कई बार आपने देखा होगा ये बच्चे जन्म लेते हैं, उनको पूरा पूर्व जन्म का सब याद रहता है, पूरा कहाँ जन्म हुआ, किस घर में हुआ है। अभी गुरुदेव की युग निर्माण योजना पढ़ा रहा था कुछ समय, तो उन्होंने बताया एक व्यक्ति को पैदा हुआ और उसका जन्म बताया कि पाकिस्तान के जो है लाहौर में हुआ है, और लाहौर में उसने गया और वो परेशान होता था। जब वहाँ गया, वहाँ जाके सब कुछ मालूम किया, मालूम पड़ा वो लाहौर का था। उसने बताया कि 3 भाई थे, एक भाई को और उसके बारे में बोलो कि हमारा वो सीक्रेट किसी को नहीं मालूम था। उसके बाद उसके भाई की डेथ हो गई थी, तो उसने बताया कि तुम बताओ वो कहानी क्या थी। तो उसने बताया कि मैं ऐसे, तुम और मैं बात कर रहे थे, वो उसका ये डिस्कशन हुआ था। तब उसने कहा ये बात दुनिया में किसी को नहीं मालूम, सिर्फ मेरे भाई जो मर गया उसको मालूम था, मुझे मालूम थी। कहने का मतलब मेरा यह है कि इतने संस्कारों से वो व्यक्ति आता है और पुनर्जन्म होता है, तो ये कुछ यादें उसको रह जाती हैं। तो पुरानी बहुत सारी यादें हैं, कौन सी योनि से वो आया है, कि भी इंसानी योनि से आए तो ठीक है, वह तो बहुत सारी पशु योनि से भी आता है। इसलिए कहा जाता है, हमारे ऋषियों ने कहा है कि जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है, और शूद्र से वो उसका संस्कारों के माध्यम से पुनः जन्म होता है, द्विजानम कहलाता है, द्विज कहलाता है। द्विज यानी उसका दूसरा जन्म हुआ, वो एक अच्छा व्यक्ति के रूप में उसमें जन्म लिया, शुद्धता उसके खत्म होती है। ये एक भाव है। इसलिए कहा था कि 16 संस्कारों के माध्यम से उसके अच्छे संस्कार विकसित होते हैं। अब भाइयों बहनों, अपन एक एक संस्कार पर चर्चा करते हैं। क्या होता है कि 16 संस्कारों में निश्चित रूप से आप इसका नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं। तो ये मैं जो बता रहा हूँ, जैसे एक बात और कह दूं मैं इसमें, फिर अपनी बात शुरू करें। जैसे कभी कभी देखा होगा, एक भेड़िया था, कहानी भी सुनी होगी आपने, मैंने पढ़ा भी है और गुरुदेव की किताबों में पढ़ा है कि एक भेड़िया जो है एक बच्चे को उठा के ले गया, और उद्देश्य तो था उसको खाने का, पर तो खाया नहीं। ममता होती है कई बार जो है, आपने देखिए, अब कई हम दूरदर्शन पर देखते हैं, कई टीवी चैनल्स पर देखते हैं, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी देखते हैं, तो उसमें भी सब दिखाते जानवर कितना है। कई बार जानवर में इंसानी प्रवृत्ति भी होती है, वो दूसरे जानवर को बचाता है। ऐसा लगता है कि इंसान कैसे होता है, कितनी सारी चीज़ें आप उसको देखेंगे, बड़ा अद्भुत होता है। तो उसी प्रकार से वो भेड़िया ले गया बच्चे को उठा के और ले जाकर उसको खाने का उद्देश्य, पर खाया नहीं, उसने दूध पिला दिया उस बच्चे को। दूध पिलाया, दूध भी पिया बच्चे ने। धीरे धीरे वो उम्र 6-8 साल का हो गया, और वो बिल्कुल खाना पीना चलना भेड़िया जैसे ही था उस इंसान का भी। पर तो शिकारी ने देखा ये तो इंसान का बच्चा है। तो ऐसी दशा में वो सारी उसकी एक्टिविटी जो है किसकी जैसी थी, एक भेड़िया जैसी थी। भेड़िया जैसे चलता था, भेड़िया जैसे खाता था, वैसा था, वैसा सब कुछ वैसे ही करता था, क्योंकि वो संस्कार उसको इंसान ने, परिवार ने, व्यक्ति ने उसको वो संस्कार दिया ही नहीं, तो वो भी जानवर ही बना रहा। तो इसलिए हमारे परिवार के बच्चे जो है कि मानव योनि श्रेष्ठ योनि है, इस सच्ची कोई श्रेष्ठ योनि नहीं है। तो इंसान को और इंसान के एक अच्छा आप और हम आज बैठे हैं, ये इसमें हमारे माता पिता का योगदान है, हमारे भाई बहनों का योगदान है, हमारे रिश्तेदारों का योगदान है, हमारे समाज का योगदान है, हमारे शिक्षकों का योगदान है, हमारे गुरु का योगदान है, समाज में, देश में डॉक्टर का, इंजीनियर का, सबका योगदान है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका आपको इतना बड़ा करने में उसका योगदान ना हो। अगर शिक्षण ने पढ़ाया नहीं होता तो आज आप इस योग्य होते कि दाल रोटी खा रहे होते। शिक्षण ने पढ़ाया, माँ ने पाला नहीं होता तो आप होते। तो एक एक चीजें कदम कदम पे हमारे यहाँ वो संस्कार दिए गए कि भाई नवरात्रि हो रही है, आज अच्छे संस्कार है, जब तो ये अपन इस पर कहीं चर्चा कर रहे हैं, तभी आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं हम लोग। ये क्या है, ये संस्कार है, और ये संस्कार जो है हमारे परिवारजनों ने दिए, और इंसान को ही ये संस्कार मिलते हैं। ये सौभाग्य हम सबका है। ये मानव योनि, ये श्रेष्ठ योनि है, और इसी योनि से सारी चीजों को हमको मिलते हैं, और हम अपना शूद्र से हम ब्राह्मणत्व की जोड़ जाते हैं। हम शूद्र से ब्राह्मणत्व की जरूरत है, यानी अच्छे कर्म। ब्राह्मण यानी जन्म से नहीं कर्म से ब्राह्मण, जन्म से नहीं कर्म से ब्राह्मण। ब्राह्मण हर व्यक्ति जो पैदा होता है वो शूद्र ही है, और शूद्रता से ब्राह्मणता की तरफ यानी अच्छे कर्मों की तरफ वो जाता है। शिक्षा दीक्षा होती है तो वो उस ओर जाता है। ये जो है संस्कार होते हैं। अब अपन बात शुरू करते हैं, और जो पहला संस्कार जो होता है और उसमें होता है गर्भधान संस्कार। ये 3 संस्कार में बात कर रहा हूं। 16 में से 3 संस्कार ऐसे हैं जो जन्म के पहले के हैं, और 11 संस्कार हैं जो जन्म के बाद हैं, और 2 संस्कार हैं मृत्यु के बाद हैं। टोटल 16 संस्कार, 3 संस्कार जन्म के पहले, 11 संस्कार आप ड्यूरिंग दी आपकी लाइफ,
वर्ष आपके जीवन के दौरान, 11 और 3 14, और 2 संस्कार आपके जो हैं वो मृत्यु उपरांत हैं, मृत्यु और मृत्यु उपरांत। ये 2 संस्कार आपके बाद में होंगे। तो इस प्रकार 16 संस्कारों का इसमें हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो पहला संस्कार जो होता है वो है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान यानी पहले, आजकल तो मैं आपको बताऊं एक्सीडेंटल बच्चे होते हैं, कोई प्लान करके बच्चे कंसीव नहीं होता है। गर्भधारण जो है वो प्लान करके लोग नहीं करते, परंतु ये चीजें अब आजकल नई पीढ़ी को समझ में आने लगी है। जो लोग इन चीजों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो किसी भी चीज को बड़ी गहराई में उतरते हैं लोग। आज जो आज की पीढ़ी, आज के युवा जब अध्यात्म में तो उतरते हैं ना, वो हर चीज को, साइंस को, उसका पीछे साइंस क्या है, विज्ञान क्या है, उसकी महत्ता क्या है, वो डेप्थ में जाते हैं और इनको वो समझ में नहीं, वो समझ में आ जाती है ना, उसको वो आत्मसात करते हैं। तो पहला संस्कार जो गर्भाधान, यानी गर्भाधान यानी जो कि हम गर्भ को धारण करने के पति पत्नी ये प्लान करते हैं, योजना बनाते हैं और ईश्वर का आशीर्वाद लेते हैं। ये संस्कार क्या होता है, अब आजकल तो होता नहीं है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं ये जो समझदार दाम्पत्य जिनका जीवन है, समझदार पति पत्नी है, उन चीजों को आने वाले समय में भी नई पीढ़ी है इसको विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। ये जो पुनः परंपराएं पुनर्जीवित हो रही हैं, लोग उसको मान रहे हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा अगले संस्कार में कि किस तरह से साइंस मांग रहा है, किस तरह से डॉक्टर्स इसको मान रहे हैं। तो पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और ये भी एक तो ईश्वर की प्रार्थना, और दूसरे पति पत्नी आपस में तय करें क्या वो जिम्मेदारी उठाने के लायक है इस समय, क्या पति पत्नी किस उम्र के हैं, वो क्या वो दाल रोटी खाने के लायक हैं, क्या आने वाली संतान जो ईश्वर का अवतार, ईश्वर का रूप, ईश्वर का अंश आत्मा आ रही है नई, क्या हम उसको खिला पिला सकते हैं, क्या हम उसको पाल सकते हैं, क्या उसकी जिम्मेदारी उठाने के योग्य हम हैं। यदि हम जिम्मेदारी योग्य है, और यदि नहीं है तो आपका मन है, और यदि नहीं है तो आप और वेट करिए। जब आप इस योग्य बन जाएं, तो कभी कभी कम उम्र की है, अभी हम नहीं देखते, अभी हमको पढ़ना है, अपना भविष्य बनाना है, तो ऐसी दिशा में आपको ये देखते हैं। जबकि आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि आप बच्चों को नहीं संभाल सकते, तो फिर ठीक है, वेट करिए आप। तो ये क्या है, ये एक संस्कार है, कौन सा, गर्भधान संस्कार। गर्भ को धारण करें, गर्भिणी, उससे पहले वो विचार करते हैं, पति पत्नी आपस में तय करते हैं क्या हमारे लिए संभव है, क्या हम इसको पाल पाएंगे, क्या हम उनको संभाल पाएंगे, क्या हम पालना नहीं, जन्म तो देना आसान हो गया, क्या वो 3 साल 4 साल तक, नहीं तो वो तो पति पत्नी नौकर हैं भैया, क्या अब स्थिति है, कोई संभालने वाला है, कैसी व्यवस्था है आपके घर, वो चीजों को देखना ही गर्भधान संस्कार है। और इसमें आपस में तय करते हैं, और फिर ईश्वर से आशीर्वाद देखते हैं, नहीं हमारी परिस्थितियां फेवरेबल हैं, अनुकूल परिस्थितियां हैं, तब आप ईश्वर से आप आशीर्वाद दीजिए, हे परमात्मा हम इस ओर आगे बढ़ रहे हैं, और वो हमें अच्छी संतान दें, संस्कारवान संतान दें, आपका आशीर्वाद हमको रहेगा तो निश्चित रूप से हम जो इसको चलेंगे। इस भाव से कंसीव होता है गर्भ को धारण किया था, गर्भाधान होता है। ये हमारे यहाँ अब एक्सीडेंटल बच्चे हो रहे हैं, वो नहीं चाह के भी हो रहे हैं, ये सारी परिस्थितियां अलग अलग, कई बार चाह रहे हैं तो नहीं हो रहे, परिस्थितियां बहुत अलग अलग चल रही हैं इस समय, ठीक है। तो ये बात है, पहले संस्कार की बात है कि कौन सा संस्कार, गर्भधान संस्कार है, और उसमें यदि पति पत्नी अपनी सहमति से इसको एग्री करते हैं, और तो फिर वो धारण करते हैं, ये कंसीव करते हैं, और वो गर्भधान संस्कार कहलाता है। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। पुंसवन यानी अब यदि गर्भ धारण हो जाता है तो देखते हैं कि क्लियर हो गया कि भाई हाँ प्रेगनेंसी है, अब वो माता पिता की भी जिम्मेदारी आगे बढ़ती है, एक कदम आगे बढ़ते हैं। और दूसरा होता है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार यानी कि जो कि 2 से 3 महीने में होता है, 2 से 3 महीने में पुंसवन संस्कार होता है कि उसने जो गर्भ धारण किया है और उससे जब क्लियर हो जाता है तो ऐसी दशा में वो सारी चीजें, और जैसे आपने देखा होगा कि अभी गायत्री परिवार इस संस्कार पर बहुत जोर दे रहा है, और डॉक्टर्स ने भी, अभी कुछ हमारे गायत्री परिजन ऐसे हैं जो डॉक्टर्स भी हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो सब लोग मिलके इस तरह प्रयास कर रहे हैं कि हॉस्पिटल में जैसे ही कोई लेडी आती है उसको वो संस्कार, वो आदत, वो सारी चीजें उनको बताई जाती हैं कि आपको कैसे करना है, 9 महीने में आपको जीवन, आपका क्रम कैसे होगा। तो ये दूसरा जो संस्कार है पुंसवन संस्कार होता है, जब वो पूरी तरह जीव अभी पड़ता नहीं है, अभी जीव में अभी वो नहीं आए प्राण, परंतु जीव बनना प्रारंभ हो जाता है, ताकि उसमें 3 महीने में वो एक उसमें जो है आने वाला जो जीव है बहुत बढ़िया हो। कैसे होगा, तो उसमें उस समय पुंसवन संस्कार में 3 चीजें हैं।
वो उसका जब वो संस्कार कराने जिसको बुलाएंगे, कोई बहन या भाई आता है तो संस्कार कराता है, तो ऐसे 3 चीज़ों का उसमें एक होता है बड़ वृक्ष, उसकी जड़, जो बड़ का पेड़ होता है इसकी 100 साल की, 200 साल की, 1000 साल की आयु होती है, उसकी जड़ जो है को तोड़ा जाता है। एक जड़ है, एक गिलोय होती है, और तीसरी चीज होती है पीपल, पीपल की कोपल। ये तीनों का जो है काढ़ा बनाया जाता है, तीनों को जो है पीसा जाता है, पीस के इसको सुंघाया जाता है, इसको गर्भिणी को, जिसने गर्भ धारण किया है। क्यों? उसके पीछे क्या है कि बट वृक्ष जो है विशाल वृक्ष है, विशाल वृक्ष है ना, ये बट वृक्ष है, और वो संस्कार विशालता उसके हृदय में आए, वो दृढ़ता आए, यानी बड़ा दृढ़ और विशाल वृक्ष होता है। तो दृढ़ता और विशालता हमारे आने वाली संतान में, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, इसका भेदभाव हम लोग नहीं करते और हमें करना भी नहीं चाहिए, ये हमें कोई अधिकार नहीं है इसमें भेद करने का। तो जो आता है जीव, उसको वो कैसा हो, वो विशाल हृदय का हो, उसकी विशालता हो। तो विशालता कौन है? वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है? बट का। उसकी जड़ को पीस के उसको सुंघाया जाता है। और दूसरा जो है गिलोय, गिलोय को दूसरा नाम है अमृता। अमृता यानी ये जो है आपके अंदर कुछ संस्कार है, रोग है, बीमारी है, कोई वायरस है आपके शरीर में, चिंतन में, विचारों में, वो उसको नष्ट करता है। इसका दूसरा नाम है अमृता, इसका दूर में अमृता। अभी देखे कोविड के दौरान बार गिलोय, गिलोय बटी, गिलोय की। गिलोय एक ऐसा पेड़ है कि टुकड़ा एक इतना सा भी आप घर में रोप दो मिट्टी में, वो एक देखते देखते उग जाएगा। 2 साल तक, 3 साल तक यदि गिलोय के टुकड़े पड़े हुए हैं, वो उठा के आप जमीन में रोप दिया तो उग जाएगा। वो पड़े पड़े भी उगने लगता है कभी कभी। जो गिलोय बड़े महत्व से, उसका नाम अमृता है। और अमृता कैसे बनी है कि वो जो देव दानवों का युद्ध हो रहा था और समुद्र मंथन में जो विष वो निकला था, अमृत निकला था, उसको लेके जल के उसकी बूंदें जहां जहां अमृत की झलकी है, गिरी है, उससे से अमृता पैदा हुई है। इसका नाम गिलोय है। तो गिलोय को क्या की जड़ को हम लेते हैं, उसको भी हम पीसते हैं। और तीसरी चीज पीपल। पीपल यानी दूसरों को परमार्थ, पीपल यानी हजारों लोगों को पालता है पीपल। कितने पशु पक्षी, कितने खाने भी पत्ते काम आते हैं। किसी को आजकल तो जो है लोग जो हार्ट पेशेंट है वो पीपल का रस पीते हैं। इसके बाद जो है उसमें कितने पक्षी ऊपर बैठते हैं जिनको जो है आश्रय मिलता है। तो ये परमार्थ का काम करता है पीपल, ऐसा भाव उसमें रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वृक्षों में हूं तो मैं पीपल में हूं। तो कहने का मतलब रही ये जो 3 महीने का गर्भ होता है, 2 से 3 महीने का पुष्पन संस्कार होता है, उसमें इन चीजों का सेवन उसको कराया जाता है, सुंघाया जाता है, पीस के जो कहा जाता है कि ला के रखें। तो ये संस्कार जो है ये होता है 2 से 3 महीने में। ये दूसरा संस्कार है। तीसरा संस्कार होता है वो है सीमोत्तनयन का संस्कार। सीमोत्तनयन संस्कार ये जो है 6 से 8 महीने में होता है। और 6 से 8 महीने में जीव बच्चा पूरा बन के तैयार हो जाता है। जीव उसमें पड़ जाता है और जीव पड़ जाता है। तो ऐसी दशा में 6 से 8 यानी जब बच्चा तैयार हो गया, अब उसमें संस्कार आते हैं। जिससे आपको सभी मालूम है अभिमन्यु की कहानी सबने सुनी है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का भेदन इसी में सीखा था मां के गर्भ से। और मां के गर्भ से जो कहानी सुनाई थी पूरी अर्जुन ने, वो जो संस्कार आप अपने बच्चों को कैसा बनाना चाहते हैं, स्वस्थ बनाना चाहते हैं, वो एक अद्वितीय बालक हो, ऐसा बनाना चाहते हैं, तो आपको अद्वितीय उन 3 महीनों में, आपको 6, 7, 8, 9 महीने में, 3-4 महीने में आपके लिए बहुत अच्छे कार्यों को करना पड़ता है। आपको हर मिनट पॉजिटिव सोचना पड़ता है, अच्छी किताबों को पढ़ना पड़ता है। प्रखर बुद्धि का बच्चा चाहते हैं तो बौद्धिक स्तर के काम कीजिए। आप चाहते हैं हमारा बच्चा स्वस्थ हो, खान पीना, उसके आचरण, उसकी आदत अच्छी हो, उन दिनों में आपकी आदत अच्छी होना चाहिए। जैसी मां करती जाती है वैसा वो बच्चा बनता जाता है। इसलिए आजकल जो है डॉक्टर्स जो हैं, अभी हमसे बहुत सी किताबें हम देखते हैं डॉक्टर्स को, और इस सारी किताबों को वो लेके जाते हैं और उन किताबों को वो जो आती हैं महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं, उनसे कहते हैं ये पढ़िए, आप ये करिए, ये खाने का क्रम है, ये आपका सोने का क्रम है, ये विचार करने का क्रम है, ये सारी चीजें दी जाती है। क्योंकि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही आप चाहते हैं मेरा बच्चा बहुत अच्छी म्यूजिक में बहुत फील्ड में आए, तो आपको उस फील्ड सीखना पड़ेगा, वो खुद करना पड़ेगा। आप करेंगे बच्चा ऑटोमेटिक सीखेगा। वो जब दुनिया में आएगा वो उसमें बिल्कुल बेसिक इसके फंडे सारे क्लियर होंगे, उसको आगे बढ़ने में देर नहीं लगेगी। ये चीजें आज का साइंस इसको समझ रहा है, पूरी दुनिया इसको समझने लगी है। आने वाले दिनों में देखिए इसकी इतनी महत्ता बढ़ेगी और हो ही रही है। गर्भधान ये संस्कार जो हमारा सीमोत्तनयन संस्कार है। और इसमें अभी देखिए अपने नेमा परिवार में भी होता है, वो गोद भराई होती है, उसको सादे भी कहते हैं लोग। तो ये गोद भराई, ये सब की जो क्रम जो है ना, ये क्या है, हम सब आपके साथ हैं, चिंता ना करो। क्योंकि वो जो हमारी
एक महिला जो है, हमारी बहन जब प्रेग्नेंट होती है तो उस समय वो डिप्रेस रहती है, उसको बड़ी घबराहट होती है, बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो जब परिवार के लोग उसके मायके पक्ष में, उसके ससुर के पक्ष में, उसके देवर, उसके जेठ सब मिलकर कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। ईश्वर इन्हें संस्कार में ये कराता है कि सब लोग आश्वासन देते हैं कि आप चिंता मत करो, हम सब हर परिस्थिति में आपके साथ हैं। ये उसको मनोबल बढ़ता है, उसको जो है सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो इस संस्कार के माध्यम से हम इस तरह का सपोर्ट करते हैं और उससे बच्चों को सद्विचार, अच्छी साहित्य को पढ़ना चाहिए, थोड़ा भगवान के पास भी बैठना चाहिए। ये सारी चीज़ क्यों करना चाहिए? इसी से बच्चे वो संस्कार पढ़ते हैं और बच्चा वैसा ही बनता है। आप खान पीन बहुत अच्छा होगा, आने वाले जो पीढ़ी आएगी उसका खान पीन अच्छा होगा। जैसा आप सोचेंगे जैसा करेंगे। एक बार मैं प्रोग्राम सुन रहा था तो डॉक्टर पंडित जी, हमारे अंतर्राष्ट्रीय गायत्री परिवार के प्रमुख हैं, वो लेक्चर दे रहे थे, विदेश गए। तो वो गुजराती एक भाई, हस्बैंड वाइफ थे, तो वो दोनों अच्छे स्मार्ट थे, पर तो उनका बच्चा वो नीग्रो टाइप का हुआ था। तो वो लोग, उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा कि भाई ऐसा क्यों? डॉक्टर साहब भी सोचने लगे यार ये बात सही है कि ऐसा क्या, ये लोग तो दोनों अच्छे हैं, बच्चा कैसे ऐसा हुआ? और बड़े मिशन का अच्छा काम करते थे। तो उन लोगों ने वैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम कहाँ, तुम्हारा बेडरूम कहाँ पर हो, किस प्रकार से वातावरण क्या है? तो उन्हें बताया, तो देखा बेडरूम में देखा तो बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है एक नीग्रो का, बाइक पे वो सवार है। अब बाइक पे सवार है, अब वो बेडरूम में दिन भर जो है वो उसकी माँ जो है, जो आने वाली बच्ची संतान है, उसकी माँ दिन भर नीग्रो को देख रही है, वो बाइक पे है। तो ये सब चीज़ जब देख रही तो बच्चे में वही संस्कार हो गए, बच्चे की शक्ल भी वैसी हो गई। तो ये समझ में आता, उन्होंने देखा देखो ये, तो उनको इस बात की अपनी गलती का एहसास हुआ। कहने का मतलब मेरे, इसलिए अच्छी देवी माँ का चित्र लगाओ, अच्छी जो है भगवान कृष्ण का लगाओ, राधा का चित्र लगाओ, ये सब चीजें, क्योंकि आप ऐसी चीज लगाओगे जो देखोगे ना, बच्चा भी वही आप नहीं देख रहे, आपका बच्चा देख रहा है। वो अंदर से देख रहा है, आप बाहर से देख रहे हो, खत्म, पर इतना है। वो अंदर से देख रहा है। आप देखिए, अभी आज मैंने व्हाट्सएप देखा था, एक आया था, तो उस व्हाट्सएप में बच्चा कैसे उसका जो दुनिया में आ रहा है और वो किस तरह से मूव हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। डॉक्टर आजकल जो है आपको सब दिखाते हैं, आप देख लीजिए। अब आप बाहर बैठे हुए हैं, पेशेंट अंदर है, आप देखिए किस तरह से बच्चा मूव कर रहा है। कहने का मतलब मेरा, ये वो संस्कार है, ये तीसरा संस्कार। और ये तीनों संस्कार जो अभी तो मैंने बताया है, ये सीमंत नयन संस्कार, ये तीनों संस्कार जो है बच्चे के जन्म के पहले के होते हैं। इसके बाद चौथा संस्कार होता है जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार, जात कर्म संस्कार जो है, अब आज का, पहले क्या था, घर में डिलीवरी होती थी, अब आजकल हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है। तो जात कर्म संस्कार में क्या होता है, ऐसा ही जात, ऐसा मत समझिए कि उसको अपनी जात में मिला रहा है। मतलब ये गाय का शुद्ध घी और शहद दोनों की एक एक बूंद मिला के उस बच्चे को चटाई जाती है जब पैदा होता है। और जैसे ही जो होता है, जन्म होता है बच्चे का, तो उसको समाचार मिलते हैं माँ बाप को, माँ ने तो दिया ही जन्म, वो पिता को मिलता है, पिता खुशी होता है, प्रसन्न होता है कि बेटी हुई है, बेटा हुई है, भगवान का आशीर्वाद देता है, वो बड़ों को सबके पैर पड़ता है। ये हमारे संस्कार होते थे कि उसको अपने माता पिता, अपने दादा दादी के पैर पड़ता है और पैर पड़ने के बाद उनको आशीर्वाद लेता था। इसके बाद जो है पिता ही एक बूंद शहद और एक बूंद शुद्ध गाय का घी दोनों को चटाता था। ये जात कर्म संस्कार कहलाते थे। परंतु आज का डॉक्टर मना कर देता है, क्योंकि ये कहते हैं ये मेधा को जागृत करते थे। घी जो है और शहद दोनों प्राकृतिक है और मेधा को जागृत करते हैं गाय घी, तो मेधाशील बच्चा होगा, ये भाव उसके पीछे रहता है। परंतु अब ये चीज डॉक्टर कहता नहीं अभी बच्चा कुछ नहीं, माँ का दूध पिलाना सब, ये सब चीज नहीं, तो वो चीज हो गई गलत। लेकिन ठीक है, मतलब ये एक संस्कार होता था, तो जात कर्म संस्कार कहलाता है नंबर 4। इसके बाद 5वां संस्कार है, और वो 5वां संस्कार है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार का मतलब कि जब बच्चा जन्म होता, सामान्य परिस्थितियां, मूल वगैरह नहीं है, तो 10वें दिन जो है, 10 दिन के बाद उसका संस्कार होता है। जिस दिन अच्छा समझते हैं उस दिन बड़ा मुहूर्त में, उस दिन यज्ञ भी होता है, भगवान की पूजा अर्चना जो भी क्रम घर में होता है वो करते हैं। और नामकरण यानी पंडित जी से पूछते हैं, बच्चा जन्म हुआ, इस समय हुआ, इस घड़ी हुआ, ये हुआ, तो पंडित जी पूरा कैलकुलेट करके बताते हैं उसका पहला नाम क्या है, किस नाम से बच्चा कैसा है। होनहार लोग पूछते हैं हमारा बच्चा कैसा है, तो बताते हैं, उसके नक्षत्र बताते हैं, ये है, ऐसा है। तो ऐसी दशा में ये जो किया है, ये कौन सा नामकरण संस्कार होगा। तो जब नाम होता है तो नाम का पहला अक्षर जो आता है, जैसे जा से, आ से, का से, पा से, जिससे भी निकला है, तो वो नाम के आधार पर रहता है। पहले ये संस्कार था कि बच्चे का नाम ईश्वर के नाम पे रखते हैं, जैसे नारायण नाम रख देंगे, कृष्ण नाम रख देंगे। उनका भाव ये रहता था कि भैया अगर बाई चांस अगर अंतिम मृत्यु भी आई तो हमने नारायण आना, राधिका आना, तो राधिका आई तो नारायण आए तो ईश्वर का, और उस बीच प्राण निकल गए तो कम से भगवान का नाम लेके तो निकलेंगे। इसके पीछे उनका भाव ये रहता था। तो ये नामकरण संस्कार होते थे। और अब आजकल तो नाम बड़े, बहुत रामायण को देख के और बहुत सारी चीज़ सर्च करके बड़े अच्छे अच्छे नाम निकाले जाते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को पालन के पोषण के लिए बड़े अवेयर हो गए हैं, समझदार हो गए। पहले तो अपने आप पल जाते थे, ज्वाइंट फैमिली होती थी, वो सब कर लेते, परंतु आज के ज़माने में पेरेंट्स बड़े कॉन्शियस हो गए हैं और वो सावधानी बरतते हैं।
तो ये जो नामकरण संस्कार नंबर 5वां संस्कार है, और संस्कार के बाद पूजा हो जाती है तो बच्चे को जमीन पे लेटाया जाता है कि वो अपनी माँ का एक जिस माँ जन्म दिया वो माँ है, एक धरती माँ है। धरती माँ है तो धरती माँ के जो है ऋण से उड़े नहीं होना है और कोई ऐसा काम नहीं करना है कि आपके माँ को लालछन लगे। ये उसके पीछे एक भाव होता है। तो नामकरण के बाद तीसरा छठा जो संस्कार होता है निष्क्रमण संस्कार कहलाता है। निष्क्रमण यानी घर से बाहर निकलना उस बच्चों को पहली बार। जब पहली बार बच्चा बाहर निकलता है निष्क्रमण संस्कार होता है। हालांकि ये 3-4 संस्कार आजकल गुरुदेव ने भी मतलब उन संस्कार लोग कब करते नहीं है। परंतु अब निष्करण क्या होता है, बच्चों को अलग से मुहूर्त किया तो वैसे ही डॉक्टर को दिखाने के लिए किसी ने बाहर जाना पड़ जाता है कि मैं पहले, तो वो संस्कार हो नहीं पाता। ऐसे ही भी होती है नौबत कभी कभी। परंतु उसका जो संस्कारों की बात कर रहे हैं निष्क्रमण यानी आपको बाहर निकालना। और जब बाहर निकलते हैं सबसे पहले बच्चों को सूर्य देवता के दर्शन कराते हैं। आपने देखा होगा कभी क्रिकेट का मैच देखते हो तो मैं इस चीज़ को वॉच करता हूँ। जब क्रिकेट मैच देते हैं, किसी भी देश का क्रिकेटर हो, किसी भी देश का हो, इंडियन हिंदू हो जरूर नहीं, किसी भी देश का हो, जब वो निकलता है ना तो सीधा ऊपर देखता है पहले, क्योंकि उसका अल्लाह उसका भगवान तो वहाँ है नहीं, उसका गार्ड तो वहाँ है नहीं। गार्ड कौन है? ऊपर वाला है। कौन? सूर्य है। ऊपर वाला है, उसको देखता है वो, और उससे वो प्रार्थना करके फिर जाता है मैदान में। कभी कोई सच्ची मारता है तो सीधे ऊपर ही देखता है, ऊपर भगवान को देखता है या सूर्य को देखता है वो। तो कहने का मतलब मेरा ये निष्क्रमण से जब बाहर निकलते तो ऊपर जो ही हम दिखाते हैं, सूर्य को दिखाएं, भगवान को दिखाते हैं। इसके बाद उसको मंदिर ले जाते हैं। निष्क्रमण से वहां से पूरा मंदिर ले जाते हैं। मंदिर में यानी ईश्वर की आत्मा का अंश उसके हमारे घर में आया है, तो वो संस्कार भगवान इसको अच्छा स्वस्थ रखें और अच्छा रखें, ऐसे भाव में उसको मंदिर के दर्शन कराते हैं। तो ये निष्क्रमण संस्कार कहलाता है। ये मंदिर में भगवान के दर्शन करवाते हैं। ये छठा संस्कार है। 7वां संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार मतलब ये लगभग 6 महीने के आसपास होता है। हम लोगों के संस्कार भी होता था। उस दिन जो है घर का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो होता है उस दिन अपने बच्चों को चांदी के सिक्के से, चांदी के चम्मच से उस बच्चे को खीर खिलाता है। तो पहली बार वो अन्न को ग्रहण करेगा। अन्नप्राशन, अभी तो माँ का दूध पी रहा था वो, पर इसके बाद जो है अन्नप्राशन, अन्न या दूसरी चीजें माँ के दूध के अलावा अब वो बच्चा सेवन करेगा। सबसे पहले ईश्वर का स्मरण करते हुए अन्नप्राशन संस्कार कराया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार कराया जाता है और जिससे अन्नप्राशन से उसमें लगभग 6 हमारे मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ ये दोनों नवरात्रि पे कुलदेवी की पूजन होती है। चैत्र में भी होती थी और ये अश्विन में भी होती। तो उस समय हमारे बब्बा जी थे, पिताजी बब्बा जी नहीं थे, दादाजी थे, फादर थे, ये सब जो है उस समय एक सिक्के को, जिसके अभी बच्चा हुआ उसका अन्नप्राशन संस्कार, एक सिक्का लेते थे, चांदी की चम्मच लेते थे, उससे वो खीर खिला दी जाती थी। जो कुल देवी को भोग लगा वही खीर उसको सबसे पहले दी जाती थी। यानी आज से बच्चा खाने के लायक होगा तो लगभग 6 माह की उम्र में इस बच्चों का इस प्रकार संस्कार होता है। अन्नप्राशन संस्कार होता है। ये बहुत कॉमन है, सब लोगों का होता है। इसके बाद 8वां संस्कार है चूड़ा क्रम या मुंडन संस्कार, जिसको हम कहते हैं मुंडन संस्कार। और मुंडन संस्कार तो बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है और सभी जगह होता है। बहुत से धर्मों के लोग, दूसरे लोग भी संस्कार मानते हैं इसको, क्योंकि बच्चा इतनी सारी योनियों से आता है तो उसके पीछे ये होता है हमारा बच्चा स्वस्थ रहे, उसके बाल जो आए हैं घर से वो उसको मुंडन के रूप में बहुत से हटाए जाते हैं। और उसके पीछे ये कि बच्चा हमारा स्वस्थ रहे, पुष्टिवर्धक बने और सौंदर्यवर्धक यानी स्मार्ट बने, योग्य बने, सुंदर बच्चा बने हमारा, उसके पीछे है। और उसी के संस्कार में वो एक शिखा भी उसमें छोड़ देते हैं। शिखा के स्थान पे कुछ लोग शिखा का संस्कार भी वहीं कराते हैं। मुंडन संस्कार ज्यादातर लोग 1 साल में होता है या फिर वो 3 साल में होता है। 1 साल में या 3 साल में मुंडन संस्कार होता है। तो चूर्णक्रम संस्कार भी इसको कहते हैं, मुंडन संस्कार भी कहते हैं। तो ये पुष्टिदाता संस्कार होता है, ये आयु संस्कार होता है, ये सौंदर्य प्रधान संस्कार होता है। और उसके पीछे निश्चित रूप से हमारे परिवार में सब क्या होता है और उसी में यज्ञ भी होता है, पूजा के क्रम होता है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यता है, परंतु ये भी एक संस्कार है, ये संस्कार होता ही है। और सब क्या होता है, मैंने मुस्लिम लोगों को भी देखा और दूसरे लोगों को भी देखा मैंने कि इस तरह के संस्कार लोगों को बाल मुंडन कराते हैं। तो ये चूर्णक्रम संस्कार कहलाता है, 8वां संस्कार है। इसके बाद है 9वां संस्कार कर्ण भेद संस्कार, यानी ये भी एक संस्कार होता है और जन्म के 30 साल में लोग कराते हैं। अब आजकल कम हो गया, लेकिन पहले लोग कान छिदवाते थे। जो लड़का हुआ अगर तो दोनों कान छिदते थे, और यदि लड़की हुई तो दोनों कान और नाक छिदती थी। ये हमने उन लोगों ने देखा है। तो ये संस्कार जो है कर्ण छेदन संस्कार कहलाता है। तो छोटा बच्चा तो उसी समय संस्कार हो जाते हैं। तो लड़कियां नाक की लौंग और नथनी पहनते हैं बच्चे जो है। अब पहले के लोग कान में एक कुंडल भी पहनते थे, है ना। तो ये आपने देखा होगा रामायण महाभारत, ये सब योद्धा लोग हैं, ये सब भी जो है यही कर्ण छेदन होता था। तो पहले, अब आजकल जो होता नहीं है, पर एक कर्ण छेदन संस्कार होता है और लगभग 3 वर्ष की उम्र, ऐसा नहीं 6 महीने बच्चा बहुत कोमल होता है। 3 वर्ष की आयु जब मुंडन होता है उसके बाद ये संस्कार भी
कराते हैं लोग, तो कंठ छेदन संस्कार कहलाते हैं। और लड़कों के जो है कंठ छिदते हैं और लड़कियों के नाक भी छिदती है। पहले कहीं कहीं लड़कों को मैं नाक भी छिदी देखी है, लेकिन लड़के ज़्यादातर बच्चे लड़कियों की ही नाक छेदन होता है। तो ये भी 3 वर्ष की उम्र में होता है। 9वां संस्कार है 10वां विद्यारंभ संस्कार। वैसे शास्त्रों में तो कह लेते पहले 5 साल में बच्चा स्कूल जाता था, 5 साल में बच्चा पहले स्कूल जाता था, परंतु अब बच्चा जो है 5 साल में नहीं जाता है, अब वो 3 साल में चले 2.5 साल में चले जाता है। पर जब बच्चा जाता है तो ये जो संस्कार बड़ा महत्वपूर्ण है, विद्या आरंभ संस्कार, यानी विद्या का आरंभ हो रहा है उसके जीवन में। तो पहले भी लोग गुरुकुल जाते थे तो यहाँ विद्या आरंभ संस्कार होता है। अब जो संस्कार आज की परंपरा में देखें तो वो बाकायदा संस्कार होता है, और एक स्लेट, उसकी पेंसिल और बत्ती होती तो बत्ती, ये सब चीज़ अब स्लेट से लिखते नहीं है, लेकिन स्लेट रखी जाती है और उसमें बाकायदा ओम भूर्भुवः स्वः बच्चे के हाथ पकड़ा, उसकी माँ उसके पिता उसको लिखवाते हैं, ताकि पहला ईश्वर का ओम लिखे या ओम भूर्भुवः स्वः लिखे, ओम नमः शिवाय लगे, भगवान श्री राम का नाम लगे, जय श्री कृष्ण लगे, वो कुछ न कुछ ईश्वर के नाम से वो पहला अक्षर हाथ पकड़ के बच्चे से लिखवाते हैं। और इसमें भगवान श्री गणेश की और माता सरस्वती की पूजन भी होती है। पूजा करके भगवान श्री गणेश उसको बुद्धि दे, माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमेशा बने रहे, बच्चा होशियार हो, होनार हो और खूब पढ़ लिख के अपना नाम कमाए। तो ये संस्कार विद्यारंभ संस्कार कहलाता है, विद्या का आरंभ है। तो 3 साल में जब जाता है बच्चा, उससे पहले संस्कार परंपरा, और ये हमारे यहाँ खूब होता है। बच्चे आते हैं स्कूल में, जाने से पहले वो अच्छा संस्कार कराते हैं। अपने घर में ब्राह्मण को बुला के भी करा सकते हैं, ये भी एक हो सकता है, और नहीं तो आप किसी मंदिर में जाके वहां भी करा सकते हैं। विद्यारंभ संस्कार कहलाता है 10वां संस्कार। 11वां संस्कार उपनयन संस्कार। 11वां संस्कार उपनयन संस्कार यानी यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत यानी मैंने कहा बता, यज्ञोपवीत कैसा है, यज्ञोपवीत की जो 2 ग्रंथियां होती हैं, 9 लड़ होती हैं। 9 लड़ गायत्री के 9 अक्षर हैं, 9 शब्द हैं, गायत्री के 9 शब्द हैं, और जो ग्रंथियां हैं वो गायत्री माता और यज्ञ पिता है, वो आपके छाती से लगे हैं आपके शरीर में। अब आप कहीं सर भगवान को, अब मैं कहूँ मूर्ति पूजा करते हैं, गायत्री की मूर्ति है, शंकर की मूर्ति है, तो उनको उठाओ आप, तो लिए हवन कुंड लगा दें आपको यहाँ पे, तो कहाँ जाएंगे, हवन कुंड लटकाए बात है कि मूर्ति कहाँ ले आएंगे। पर तो हमारे ऋषियों ने ये व्यवस्था बनाई है। यज्ञोपवीत संस्कार में वो जो 2 ग्रंथियां हैं, एक गायत्री का रूप है, दूसरा यज्ञ का रूप है। यज्ञ पिता गायत्री माता, ये 2 ये जो है ईश्वर शिव और शक्ति है, ये मान के चलिए आप। ये जो है लक्ष्मी है और नारायण हैं, ये उनका युग्म है। यहाँ पर ये कहता है गायत्री, इसलिए गायत्री परिवार के हर व्यक्ति यज्ञोपवीत संस्कार जरूर कराता है। 10 साल की उम्र में वैसे कराया जाता है, ब्राह्मण लोग कराते थे। अब आजकल जो है सभी गायत्री परिवारों तो अनिवार्य है, दीक्षा के साथ जो है ये यज्ञोपवीत संस्कार कराते हैं। उसके पीछे सिर्फ साइंस है, बहुत विज्ञान है इसके पीछे, जनेऊ के पीछे, यज्ञोपवीत के पहनने के पीछे। और महिलाएं भी पहनती हैं और पुरुष भी पहनते हैं, दोनों ही संस्कार इसको कराते हैं। तो ये उपनयन संस्कार कहलाता है, यज्ञोपवीत संस्कार कहलाता है, इसका भी अपना एक महत्व है। इसके बाद है 12वां संस्कार है दीक्षा समावर्तन संस्कार, यानी दीक्षा संस्कार। इसको ऐसा कर सकते हैं, दीक्षा यानी पहले मैंने आपको बताया ना, गाय गंगा गीता गायत्री गुरु। यदि किसी का गुरु नहीं है तो निगुरा जो है अच्छा नहीं माना जाता, निगुरा अच्छा व्यक्ति नहीं माना जाता, एक गाली होती थी जिसका गुरु नहीं है। इसलिए जीवन में आध्यात्मिक गुरु हमारा होना चाहिए। एक शिक्षक गुरु होते हैं, परंतु एक आध्यात्मिक गुरु है जो हमारे जीवन को प्रकाशित कर सके, उससे हमें दीक्षा लेना चाहिए। मेरे से भाई साहब भी बहुत कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि दीक्षा क्रम अगले दिनों अपन दीक्षा का क्रम भी स्थापित कर सकते हैं। जिनको दीक्षा लेना है उनकी एक बड़ी ओकेशन पे, नवरात्रि है और गुरु पूर्णिमा है, ऐसे अवसरों पर अपन दीक्षा भी की व्यवस्था बना सकते हैं। दीक्षा से गुरु का प्रकाश, गुरु का ज्ञान, गुरु की शक्ति, गुरु का सामर्थ्य अपने शिष्य को एक मिलने लगता है। फिर गुरु और शिष्य में एक अनुबंध हो जाता है, शिष्य गुरु के अनुबंध में बंध जाता है और गुरु शिष्य की स्नेह से बंध जाता है। दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं। पहले गुरु अपनी शक्ति देता है, फिर शिष्य जो है उसको अच्छे काम करके उनका नाम रोशन करता है। तो ये जो है दीक्षा संस्कार कहलाता है। अपनी दीक्षा है ना, अपनी इच्छा दी, अपन गुरु की जो गुरु चाहते हैं वैसा हम करेंगे, ऐसा उसके पीछे भाव है। तो ये दीक्षा संस्कार कहलाता है। इसके बाद है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार यानी अब ये संस्कार तो अब पहले तो छोटे गुड्डे गुड़िया होते थे, तब संस्कार हो जाते, शादी हो जाती थी। अब जो है धीरे धीरे 18-21 में हो गया। अब 18 से 21 में भी एज बढ़ रही है। आज के लड़कियां भी 25 साल से पहले कोई शादी नहीं करती, लड़के भी 30 साल से पहले कोई शादी करना पसंद नहीं करते, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। तो यहाँ विवाह संस्कार यानी 2 आत्माओं का मिलन है। 2 परिवार तो मिलते ही हैं, लेकिन 2 आत्माओं को मिलन है। गुरुदेव इस पर संस्कार में बड़ा महत्व देते थे। 2 आत्मा दोनों आपसी स्नेह और प्रेम से रहें, परंतु इसमें हमारे यहाँ संस्कारों में ये कुव्यवस्था, दुर्व्यवस्थाएं हो गई हैं। खर्चीली शादी, फिजूल खर्ची, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, 10-20-25 लाख की शादी से आजकल मामूली बात हो गई है।
कितना अपव्यय हो रहा है। इस पैसे को किसी लड़कों के काम आएगा, लड़की के काम आएगा, कहीं ना कहीं अच्छे कामों में लगाएंगे। हमारा भारत जैसे गरीब देश है, हमको पैसे का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। गुरुदेव का स्लोगन है, खर्चीली शादी हमको दरिद्र बेईमान बनाती है। खर्चीली शादी हमको दरिद्र बेईमान बनाती है। मित्रों, हमको शादी विवाह पे एक संस्कार है और अपव्यय को नहीं होना चाहिए। ना हमें दहेज की बात करना चाहिए किसी से, ना हमें जो श्रद्धा से प्रेम से आपस में माता पिता हस्बैंड, और जो विवाह में जैसे पाणी के संस्कार पर जोर देना चाहिए। मैंने देखा दिन भर खूब खा रहे हैं, पी रहे हैं, खूब खर्च कर रहे हैं, और रात को 2 बजे शादी हो रही है, 3 बजे हो रहा है, भैया पंडित जल्दी करो यार, सब नींद आ रही, सब सो रहे हैं, आप पड़े हुए हैं। जो मुख्य चीज है शादी की, जब संस्कार, जिसको जीवन का हमको महत्व देना चाहिए, जीवन हमारा बदलेगा, वो संस्कार हमको मिलेंगे, हमारा आगे का जीवन बहुत अच्छे ढंग से निकलेगा। पर उस पर हमारा ध्यान नहीं है। 25 लाख रुपए खर्च कर दिए हमने शादी पे, फिजूल खर्ची पे, परंतु हमने संस्कार पे 2 4 5 बड़े मुश्किल, जिसको कन्यादान लेना वो है, और जिसको लड़के 2 4 लोग हैं, बस पता कोई नहीं है, सब सो गए, सब अपने अपने मस्ती में। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये शादी का स्वरूप नहीं है, ये विवाह का स्वरूप नहीं है। विवाह एक संस्कार है, विवाह एक संस्कार है, और हमें इसको वापस पुनर्जीवित करना चाहिए। हम सबको प्रयास करना चाहिए, विशेष रूप से लड़के वालों को प्रयास करना चाहिए। फिजूल खर्ची नहीं करना चाहिए। लड़की वाले की मजबूरी है, लड़के पक्ष को आगे आना चाहिए। हम फिजूल खर्ची, हम जो श्रद्धा से कोई दे रहा है, ठीक है, अपने स्नेह के दे रहा है वो ठीक है, हम दहेज मांगे भी नहीं। कितने लोग ऐसे हैं दहेज में मांगे। अब मिलजुल के करो, प्रेम और स्नेह से शादी करो। ये मिलन है 2 लोगों का, एक जिंदगी अपने परिवार माँ बाप को छोड़ के लड़की आ रही है इस घर में, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। ये सब चीजें व्यवस्था है, एक संस्कार है विवाह संस्कार। और हमको विवाह के योग्य हो बच्चे तभी शादी करना चाहिए। उम्र कम है, अपरिपक्व शरीर है, ऐसे में शादी नहीं करना चाहिए। इसके बाद है वानप्रस्थ संस्कार। 14वां संस्कार है वानप्रस्थ संस्कार। वानप्रस्थ संस्कार यानी अब संस्कार, अब आपकी जीते जीते 15 साल 20 साल आपके बच्चे बड़े हो गए, आपने पढ़ा दिया लिखा दिया, अब आपको अपना जीवन का उत्तरार्थ लोक सेवा में लगाए। गुरुदेव की एक पुस्तक है 7 रुपए की, जीवन का उत्तरार्थ लोक सेवा में लगाए। मस्ती भरा बुढ़ापा, ये नहीं अब आप जीवन पूर्वा जी लिया, खा लिया पी लिया, मस्ती पढ़ा लिखा दिया, अब क्या है, अब अपने लिए नहीं जियो, अब अपने के लिए जियो, अब समाज के लिए जियो, अब देश के लिए जियो। कुछ तो करो, आए खाया पिया, और फिर देश के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया। जिस परिवार ने, समाज ने आपको इतना दिया, खाए पिए, पैसा कमाया, मकान दिया, बच्चे पैदा हुए, सब कुछ हुआ, पर आपने समाज के लिए क्या किया, आपने देश के लिए क्या किया, प्रकृति के लिए क्या किया। तो आपका वानप्रस्थ संस्कार में अब हमारी जिम्मेदारी, अब हम अपने लिए, हम अपनी आत्मा के लिए अब काम करेंगे। अभी हमने परिवार के लिए किया, 60 साल 65 साल तक हमने परिवार के लिए कर लिया। अब हम भैया, अब हम जितना भी श्रेष्ठ जीवन है हम समाज के लिए करेंगे, अच्छे मिशन से जोड़ेंगे, भगवान का काम करेंगे, घर घर जी अच्छे विचार पहुंचाएंगे, अच्छे अच्छे किताबों को पहुंचाएंगे। क्या आप कर सकते हैं वो आप देखिए, हर तरह की भूमिका आपको मिल सकती है। इसलिए गुरुजी ने कहा जीवन का उत्तरार्थ, पूर्वार्थ अपने लिए, उत्तरार्थ समाज के लिए, उत्तरार्थ समाज के लिए दीजिए। पूरे जीवन का पदार्थ आप लोग काम के लिए लगाइए, अच्छे कामों के लिए लगाइए। तो ये होता है वानप्रस्थ संस्कार। व्यक्ति को संस्कार होता था, व्यक्ति सम्मान, सबको बुलाया जाता था। आज से भैया हम गायत्री मिशन के हो गए, आज से हम गायत्री मिशन शांति कुंज हरिद्वार जा रहे हैं, या शांति कुंज ने हमें कहीं भेज दिया तो हम वो काम कर रहे हैं। बाकायदा ईश्वर के आदेश को पालन करते हुए, संस्कारों की जो ऋषियों का संस्कार है उसको आत्मसात करते हुए वो समाज के लिए काम करते हैं। कहने का मतलब मत जाओ हरिद्वार, मत जाओ आप हिमालय, पर तो घर परिवार में रहते ही भी आप समाज के लिए काम कर सकते हो, गरीबों के लिए काम कर सकते हो, उनको उत्थान के काम कर सकते हो। ये उसका वानप्रस्थ का जो कंसेप्ट था, जो उद्देश्य था, भाव था, वो यही था। ये 14 संस्कार हो गए भाइयों बहनों। 14 संस्कार के बाद अब बचे 2 संस्कार। अब हमने वानप्रस्थ भी ले लिया, अब कब हमारा को जाना है ये तय, हमारे पास इसका जानकारी नहीं है। ये ईश्वर ने, जिस दिन ईश्वर ने बुलाया वो हमारा अंतिम दिन होगा। जब हमको अंतिम श्वास होगी उसके बाद अब हम दुनिया में, अब हमारा काम कुछ नहीं है, जो करेंगे वो दूसरे लोग करेंगे। तो 14 संस्कार, 15वां संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। वो अंतिम संस्कार तो नहीं कहेंगे, सेकंड लास्ट संस्कार है, अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है। हम हमारे परिवार के जो बच्चे हैं, जो उस व्यक्ति की डेथ हो गई, उसके परिजन हैं, भाई हैं, बहन है, पत्नी है, पत्नी की डेथ हुई जो पति है, ये सब मिलके उसको संस्कार को करते हैं, उसकी अंत्येष्टि बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। पर तो इस अंत्येष्टि की आड़ में कहीं न कहीं ऐसी चीजें विकृति आ रही है। 13वीं को बहुत जोरदार के खर्च कर रहे हैं, 20,000 आदमी बुला रहे हैं, 5,000 आदमी बुला रहे हैं, 2,000 आदमी बुला रहे हैं, 500 लोगों को 5 तरह की मिठाई, 5 तरह का नमकीन। ये सब चीजें भाइयों बहनों बंद होना चाहिए। भाइयों बहनों इस पर विचार करना चाहिए।
ये जो है, ये खर्ची, ये इस प्रकार का कर्म किसी संस्कार के कहीं उस जीव को नहीं लगता है। उस जीव को 13वीं तक जो है आपने अंत्येष्टि कर दी। अंत्येष्टि करने के बाद अंतिम है मरणोत्तर संस्कार, 16वां संस्कार मरणोत्तर संस्कार, यानी वो आपने संस्कार दिया और अंतिम वेदी थी उसकी, वो शरीर जहाँ पर वो लकड़ी जो चिता बनाई गई थी, वो उसकी जो है आपको अग्नि दी गई है, बस वो उसका अंत्येष्टि संस्कार है। और वो संस्कार, वो जीव वहाँ चला गया वो दूसरे लोक में, परंतु आपके साथ 13 दिन तक 12 दिन तक रहता है। वो 12-13 दिन तक आपके साथ रहता है। आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर, सब कुछ वॉच करता है। गुरुदेव की किताब है, आप पढ़िए। मरने के बाद हमारा क्या होता है, आप वो पुस्तक पढ़ेंगे ना, 9 रुपए की है, वो जब तक पूरी खत्म नहीं होगा तो आप उस टेबल पे से, कुर्सी से जहां बैठे पलंग से उठेंगे नहीं। मरने के बाद हमारा क्या होता है, वो पुस्तक इतनी शानदार किताब है। गुरुदेव ने पुस्तक लिखा है, व्यक्ति मरता है तो क्या होता है। कहने का मतलब मेरा जो है 15वां संस्कार अंत्येष्टि संस्कार आपका हो गया। वो जीव आपके साथ रहता है। अब उसमें आपको उसकी इच्छा के अनुसार अच्छे काम कीजिए, जैसी उसकी इच्छाएं थी। वो संस्कारवान बच्चे हों, अच्छे काम करें, फिजूल खर्ची ना करें। तो आप 13वीं करिए, 13वीं के बाद उसका 10वां होता है, 12वीं 13वीं होती है, और उसके बाद 13वीं के बाद जो है फिर आपको 6 मसीह 1 साल हो, जो भी होता है, ये मरणोत्तर संस्कार कहलाता है। ये मरने के बाद का संस्कार कहलाता है। हमें इन चीजों में समझदारी का उपयोग करना चाहिए। आपको यदि अपने पिता अपनी माँ की स्मृति में कुछ करना ही है तो फिर आप गरीबों को भोजन करा दो, अनाथ आश्रम में जाकर भोजन करा दो, आप ब्राह्मण भोजन करा दो 10-11 लोगों का, किसी गरीबों को बुला लो जिसके पास अभाव है, उससे आप 10-20-25 लोग खाना खिला दीजिए। जो जितना आवश्यक उतना कर लीजिए। मैं इसमें गुरुजी ने भी कभी नहीं कहा। मृतक भोज की क्या आवश्यकता है, 3.5 रुपए की किताब है गुरुदेव की। मृतक भोज की क्या आवश्यकता, कहीं आवश्यकता ही नहीं, कहीं शास्त्रों में लिखा ही नहीं कि मृतक भोज होना चाहिए। मृतक भोज इतना होना चाहिए कि वो जीव के लिए जो हमारा पूजा का क्रम होता है, शुद्धि होती है, वो हो, और साथ में शुद्धि के साथ साथ जो है वो थोड़ा सा ब्राह्मण भोज है, कुछ गरीबों को भोज है, उतना कराई। जो रिश्तेदार हमारे यहाँ आ गए उसको प्रसाद दी, उसको भोजन कराइए। परंतु ये उसके पीछे नहीं है कि 2000 लोगों को बुलाएंगे, पूरे गांव 40 गांव आएंगे और सबको भोजन कराएंगे। कर्ज पैसे नहीं है तो कर्ज लेंगे, उधार लेंगे। बेचारा वो जाने वाला चला गया और हम कर्ज में और मर गया, और जीते जी हम मर रहे हैं, जीते जी हम मर रहे हैं। और आप पैसे समर्थ हैं, पैसे वाले भी हैं, इस पैसे को अच्छे काम के लिए दान कर दीजिए, गरीबों को दे दीजिए, समाज को निर्माण में दे दीजिए, समाज के उत्थान में दे दीजिए। ये जो है, ये चीजों को आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों, और सारे समाजों ने इस सब चीजों को बंद कर दिया है, मृत्यु भोज को बंद कर दिया है। ये भोज, ये जो है अच्छी चीज नहीं है। तो 2 बातें इसमें निकल के आ रही हैं 16 संस्कारों के माध्यम से। खर्चीली शादी पे भी हमें विचार करना चाहिए। भारत जैसे देश में खर्चीली शादी नहीं होनी चाहिए। आप अपने जो पैसे हैं अपनी बेटी को देना, दे दो, उसके काम आएगा, या अपने पास रखो, उसके पास रखो या अपने पास रखो। क्यों लाइट वाले को पैसा दे रहे हो, क्यों इतना खाना खा रहे हो, क्यों इतना खाना फेंक रहे हैं, एक थाली 1,000 रुपए की थाली क्यों हम खिला रहे हैं, क्यों फिजूल खर्ची कर रहे हैं। भाई बहनों, इस पे हम पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, ये बहुत जरूरी है। इस प्रकार के मैंने 16 संस्कार हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, उससे पहले समराइज कर दूं कि 3 संस्कार जो हैं आपके जन्म के पहले हैं, और 11 संस्कार आपके जन्म के दौरान हैं, पूरे जीवन है जो आपके दौरान है, और 2 संस्कार जो है मृत्यु अंत्येष्टि संस्कार, उसके बाद का संस्कार। 16 संस्कार हमारे ऐसे हैं। इन संस्कारों और इन संस्कारों को महत्व 3-4 संस्कार गुरुदेव ने, 2 संस्कार गुरुदेव ने विशेष और बताए हैं जो इसमें जोड़े हैं, और 2-4 संस्कार उन्होंने कम कर दिए कि वो आजकल होता नहीं है। अब घर से बाहर निकालने वाला संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, वो कहाँ होता, कंठ छेदन लोग कराते नहीं है। ठीक, गुरुदेव ने 2 संस्कारों को और जोड़ दिया है। बात खत्म करूंगा मैं। एक है विवाह दिवस संस्कार और एक है जन्म दिवस संस्कार। ये 2 संस्कार गुरुदेव ने बहुत जोड़ दिए हैं। जन्म दिवस आप बनाइए कि हमारा जन्म क्यों है, क्यों हुआ जन्म की सार्थक करिए। हमारा जन्म जो है उसको सार्थकता प्रदान करें, जीवन में कुछ हम अच्छा काम करें, पढ़ें लिखें और अपने पैरों पे खड़े हों। और पैरों पे खड़े होने के बाद भगवान की उपासना करें, साधना अनुशासन अपना रहें, आराधना समाज की करें। ये हम अपने जीवन हमारा क्यों मिला, खाने पीने मस्ती के लिए जीवन है। मस्ती खाओ पियो, मस्ती भूखे मत रहो, परंतु उसके लिए कुछ समय समाज के लिए भी निकालिए, कुछ अच्छे काम के लिए भी निकालिए। नहीं तो जानवर में और हम में कुछ अंतर तो पैदा करिए। जानवर में क्या अंतर है, जानवर क्या वो पेट प्रजनन जानवर भी करता है, वही हम करेंगे तो हम में उसमें क्या अंतर है। हम में उस अलग ही, हमने जीवन को सार्थक करने के लिए, अपनों के लिए, हम अपने जन्म पे 5 तत्वों का इस तरह से छोड़ता क्रम होता है, वो संस्कार गुरु जी कहते हैं जरूर करना चाहिए। दूसरा है विवाह दिवस संस्कार, मैरिज एनिवर्सरी, उस पर उन्होंने बहुत दिया है। आपकी शादी की जो 7 आपके फेरे हैं ना, वो 7 फेरों को दोबारा से रिवाइज करो कि हमने क्या क्या शपथ ली थी। पत्नी ने पति के प्रति क्या शपथ ली थी, पति ने पत्नी के प्रति क्या शपथ ली थी, क्या हम वैसा जीवन जी रहे हैं, वो एक बार रिमाइंड करो। रिन्यूअल हो जाएगा हर साल,
उसमें एक संस्कार होना चाहिए और दोनों एक स्नेहपूर्ण वातावरण में बच्चे बड़े हो गए तो बच्चे भी एक दूसरे को माला डालें और बच्चे ये काम को कराएं। ये क्या है? ये मैरिज एनिवर्सरी का संस्कार है। ये जो है विवाह दिवस संस्कार है। आपका दिवस उस दिन मैरिज एनिवर्सरी थी, उस दिन विवाह हुआ था और विवाह की जो गलतियां हमसे हो गई हैं, अनबन हो गई है, झगड़े हो गए, आगे से हम उसको सावधानी है वो नहीं करेंगे। ये गुरुदेव का हमेशा कहना है। भाई बहनों, ये संस्कारों की बात है। संस्कारों से, इन संस्कारों से हमारा व्यक्तित्व बनता है। उस इन संस्कारों के चीजों से, अब आपने भगवान का नाम लेके, अब सरस्वती का, गणेश का नाम लेके विद्यारंभ करा रहे हैं, निश्चित रूप से वो संस्कार होंगे। भगवान का नाम लेके चांदी की चम्मच में आपका अन्नप्राशन हो रहा है, निश्चित रूप से आपका जीवन स्वस्थ और अच्छे बनेंगे। जिन जिन भावों से उनके पीछे ऋषियों ने ये व्यवस्था बनाई है वो इसलिए बनाई है, वरना जानवर का मुंडन संस्कार होता है क्या? क्या जानवर का दूसरे संस्कार होते क्या? 16 संस्कार कुछ नहीं। ये इंसान है और ऋषियों ने व्यवस्था बनाई, उस व्यवस्था के अनुसार चलिए, वो संस्कार बनाइए और उसके पीछे जो विज्ञान है, उसकी जो महत्ता, जो आध्यात्मिकता, उसके मूल को खत्म मत करिए। शादी के पीछे मूल को हमने खत्म कर दिया, 13वीं के पीछे मूल को हमने खत्म कर दिया, हर चीज के पीछे हमारा मूल खत्म हो गया है। बर्थडे बना रहे हैं और खूब खाओ पियो, मोमबत्ती बुझा। हमारे मोमबत्ती बुझाने का रिवाज नहीं है, हमारा दीपक जलाने का रिवाज है। आप बच्चे करते हैं, ठीक है, केक बच्चे नहीं मानते, कर लीजिए, परंतु उसमें उतने दिए भगवान को लगाइए। ये सारी व्यवस्था हमें अपने जो संस्कार हमारे ऋषियों ने की है उन अनुसार हमको चलना चाहिए। भाई बहनों, अब मेरा समय हो गया है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबने मुझे सुना और ये मेरा सौभाग्य है कि आपसे चर्चा करने के लिए मेरा भी ज्ञानवर्धन हुआ। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति।